शहर की हलचल भरी जिंदगी में 22 साल के रोहन के लिए मासी यानी प्रिया मासी का आना एक सुकून भरी सांस जैसा था। वह अपनी पहली नौकरी की तलाश में था और रोजाना के तनाव से थक चुका था। हर इंटरव्यू के बाद मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों पर रखा हो। लेकिन मासी जब भी आती, वह बोझ कहीं गायब हो जाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। वह शाम थी जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रोहन अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। बाहर हवा की सरसराहट तेज हो गई थी और पेड़ों की पत्तियां नाचने लगी थीं। अचानक बिजली कड़की और कुछ ही पलों में बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरी। उनकी सौंधी खुशबू सीधे रोहन की खिड़की से अंदर आई और उसके मन को छू गई। तभी मासी की आवाज आए, रोहन चल बाहर चलते हैं। मासी, बारिश में? रोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ, बारिश में। कब तक अंदर बैठे रहेगा? बाहर आ, ये पल बार बार नहीं आते। मासी ने बच्चों की तरह उत्साहित होकर कहा। रोहन को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मासी, मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैं भीगना नहीं चाहता। अरे, भीगने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। बचपन में भीगना कितना पसंद था तुझे, याद है? चल पुरानी यादों को फिर से जीते हैं। उनकी आवाज में वो जादू था जो रोहन को हमेशा खींचता था। वह लैपटॉप बंद करके मासी के पास चला गया। मासी ने एक छतरी उठाई, लेकिन रोहन को देखते हुए मुस्कुराई। नहीं, आज छतरी की जरूरत नहीं, और उन्होंने उसे वहीं रख दिया। वे दोनों घर से बाहर निकले। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर हल्की फुहार बनकर गिरी। शुरू में रोहन को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन मासी का हाथ पकड़कर चलते ही वह सब कुछ भूल गया। मासी ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और आंखें बंद कर ली, जैसे वह बारिश की हर बूंद को महसूस कर रही हो। रोहन ने भी उनकी नकल की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बारिश तेज होती गई। सड़कों पर पानी जमा हो रहा था और गाड़ियों के टायरों से पानी उछल रहा था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे शहर के एक पुराने पार्क की ओर चल पड़े, जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर था। चलते चलते मासी ने रोहन से कहा, तुझे याद है जब तू छोटा था तो मैं और तू बारिश में नाव बनाकर खेला करते थे? हाँ मासी, कैसे भूल सकता हूँ। हम मिलकर कागज की नावें बनाते थे और उन्हें गलियों में बहाते थे। रोहन के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। और जब नावें डूब जाती थी तो तू कैसे रोता था? मासी ने हंसते हुए कहा, और आप मुझे गोद में उठाकर चुप कराती थी। रोहन ने तुरंत जवाब दिया। उस पल में रोहन को लगा कि वह 22 साल का नहीं, बल्कि फिर से वही 10 साल का बच्चा है, जिसकी दुनिया में सिर्फ मासी और उसकी कहानियां थी। वे पार्क के गेट पर पहुंचे। पार्क की हरियाली बारिश में और भी खिल उठी थी। पेड़ों के पत्ते धुल गए थे और हवा में मिट्टी और ताजी घास की खुशबू थी। वे दोनों पार्क की बेंच पर बैठे, भीगे हुए लेकिन पूरी तरह से शांत। मासी ने रोहन के बालों को सहलाते हुए कहा, रोहन, तू आजकल बहुत तनाव में है ना? रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ मासी, नौकरी नहीं मिल रही, हर जगह रिजेक्शन मिल रहा है। डर लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे बच्चे, मासी ने प्यार से कहा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी ऐसी ही मुश्किलों से गुजरी थी। मुझे याद है मेरे पिताजी कहते थे कि जिंदगी भी बारिश जैसी होती है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन हर बारिश के बाद एक इंद्रधनुष जरूर निकलता है। रोहन ने मासी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे हिम्मत दे रही थी। मासी ने अपनी बात जारी रखी। कुछ साल पहले जब मुझे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी, तब मैं भी बहुत निराश हो गई थी। मुझे लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तब मुझे तुम्हारे पिताजी ने समझाया कि हर हार एक नई शुरुआत होती है। और देख, आज मैं अपनी छोटी सी बुटीक चलाती हूँ और बहुत खुश हूँ। लेकिन मासी, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। रोहन ने अपनी परेशानी बताई। जानना भी जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, बस चलते रहना जरूरी है।
जिंदगी का रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है, बस विश्वास रख। और सबसे जरूरी बात, बारिश का मजा लेना मत भूल, ये पल वापस नहीं आएंगे। रोहन ने मासी की बात ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे बारिश की बूंदें सिर्फ उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसके मन के बोझ को भी धो रही थी। उसे समझ आया कि मासी उसे सिर्फ दिलासा नहीं दे रही थी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी के अनुभव से एक बड़ी सीख दे रही थी। कुछ देर बाद वे दोनों बेंच से उठे और वापस घर की ओर चल पड़े। अब उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। वे दोनों हंसते हुए रास्ते में जमा पानी में छप छप कर चल रहे थे, जैसे बचपन के दिनों में किया करते थे। मासी ने रोहन के कंधों पर हाथ रखा और कहा, देख, एक दिन तू बहुत सफल इंसान बनेगा, मुझे पूरा यकीन है। घर पहुंचते ही उन्होंने गर्मा गर्म चाय बनाए और खिड़की के पास बैठ गए। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। रोहन ने चाय का एक घूंट लिया और मासी की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जो पिछले कई महीनों से गायब थी। उसे अब अपनी परेशानियों से डर नहीं लग रहा था। उसे लगा कि उसके पास मासी का प्यार है, उनकी समझ है और जिंदगी की हर बारिश का सामना करने की हिम्मत है। उस दिन की बारिश की सैर सिर्फ एक सैर नहीं थी, बल्कि एक नया सबक था, एक नया विश्वास था और सबसे बढ़कर मासी और भतीजे के बीच के अटूट रिश्ते का एक और सबूत था। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।